हुआ कि मुझे पहले दिन आते ही जो है वो जॉब मिल गई। और दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि इन लोगों ने मुझे बिजनेस करना सिखा दिया। आईटी हर डिपार्टमेंट को मेरे ऊपर फेंकने की वजह से मैंने सब कुछ सीख लिया। मैंने ये सीख लिया कि बिजनेस कैसे करते हैं, मैंने ये सीख लिया कि फेस कैसे करते हैं सिचुएशन को, और मैंने ये भी सीख लिया कि जब आप परदेश में अकेले रह जाएं तो आपने किस तरह से हर चीज़ को हैंडल करना है और मूव ऑन हो जाना है। बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिया, मैं लॉसेस बताती हूँ। जो सैलरी डिसाइड हुई वो सैलरी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। टॉपिक आपने पढ़ लिया है कि किस तरह से मैंने यूएई में अपनी फ़र्स्ट जॉब जो है, दुबई में अपनी फ़र्स्ट जॉब जो है वो फाइंड आउट की, और उस जॉब के मुझे बेनिफिट्स क्या हुए और उसी जॉब के मुझे बाद में नुकसान क्या हुए। एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस माई सैलरी, और फिर जो है मैं सारी बात डिटेल में करूँगी ताकि आपको जो फेस मुझे करना पड़ा वो आप लोगों को ना फेस करना पड़े। तो फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो अभी मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, लेकिन जिस ऑफिस में मैं जॉब कर रही हूँ ये मेरी सेकंड जॉब है। तो अभी बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से पहली जॉब मिली। तो मैं पाकिस्तान में थी, और पाकिस्तान में जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी या मैं एकेडमी जाया करती थी, वहाँ पे एक और टीचर आया करते थे उन्हीं मैडम के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो यहाँ थे दुबई में किसी ज़माने से। तो फिर उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की थी। तो जब ऑफर हुई सारा कुछ हो गया फ़ोन के ऊपर के डिस्कस हो गई, सैलरी डिस्कस हो गई, आना कैसे है, किस तरह नहीं आना है। तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट में पहले उन्होंने बोला कि मैं कंपनी वीज़ा भेजूंगा, फिर थोड़े दिनों बाद बोला कि विजिट वीज़ा भेजूंगा। तो विजिट वीज़ा भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पे थे। तो जाहिर बात है मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं विजिट वीज़ा पे भी आती। और वैसे भी जो बुला रहा था उस पर भी इतना तो ट्रस्ट था कि कोई बात नहीं, वो कंपनी का जो है वो मुझे परमानेंट वीज़ा दे देगा, या जो 2 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो मुझे दे देगा। तो फिर इसी तरह से जी हम लोगों ने डिसाइड हुआ और सारा कुछ हो गया, दिनों में हो गया, 1 वीक में हो गया, और मैं 1 वीक में दुबई थी। और समझ लें कि मैं पहले दिन ही जॉब पे थी। जैसे मैं दुबई लैंड हुई तो ईद के दिन थे। तो वो जैसे ही ईद खत्म हुई, 7-8 डेज थे ईद के, वीकेंड लॉन्ग वीकेंड था ये वाला, क्योंकि ईद उल अजहा चल रही थी। तो फिर जैसे वो ख़त्म हुई तो मैंने जॉब ज्वाइन की। फर्स्ट डे मैं जॉब पे गई, दैट वाज अ वेयर हाउस। तो उसके ऊपर उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। तो मुझे जॉब का कुछ नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस टाइप की जॉब के लिए जा रही हूँ। बस मुझे ये पता था कि हाँ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मुझे वहाँ पे जॉब ज्वाइन करनी है। जॉब ज्वाइन करने की एक और भी रीज़न थी कि मुझे दुबई आना ही था। तो इधर मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाना था तब, या मुझे जॉब मिल जाती तब। तो मैं लगी थी कि मुझे जॉब मिल गई और मैं जी दुबई आ गई। और जब मैं दुबई आ गई, जॉब ज्वाइन हो गई, तो फर्नीचर की वो कंपनी थी। फर्नीचर वो लोग सप्लाई करते थे एंड यूजर्स को भी और बिजनेस टू बिजनेस भी। मैं तो फिर जी बस वो डिसाइड हो गया और मैं वहाँ पे ज्वाइन मैंने कर लिया। अब मुझे मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन का नहीं पता था, क्योंकि वो मिली जुली थी, ना समझ आ रही थी वो आईटी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने खुद मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया है। ना समझ आया कि वो जो है वो सेल्स में है या मार्केटिंग में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मार्केटिंग में भी था और सेल्स में भी अच्छा खासा था। लेकिन मैं खैर स्टार्ट कर दी जॉब। फिर उन्होंने एक कोलीग थे, अच्छे थे, उन्होंने उसकी सुपरविजन में मुझे दिया, उसने मुझे अच्छा गाइड कर दिया। लेकिन जाहिर बात है मेरा भी बिजनेस आने लग गया साथ, क्योंकि मैं उनकी वेबसाइट को भी देख रही थी, वो भी मैं हैंडल कर रही थी, और फिर मुझे बिजनेस भी दूसरी साइड से आने लग गया। तो इस तरह से मेरा काम तो चल गया। लेकिन जाहिर बात है जब आप सेल्स भी साथ कर रहे होते हो अपनी जॉब के, तो साथ वाले कोलीग्स आपसे जलते हैं। ये सेल्स का एक बैड पॉइंट है। तो फिर मेरा बिजनेस अच्छा स्टार्ट हो गया, काम आना शुरू हो गया, मुझे पता चल गया जी काम इस तरह से आता है और इस तरह से करते हैं। लेकिन ऐसे ही करते करते एक मंथ गुजरा, फिर दूसरा मंथ गुजरा, तो कोई भी गाइड जो कर रहा था वो सब गाइड करने से पीछे हट गया। तो एक डिज़ाइनर थे, वो मुझे गाइड कर दिया करते थे। तो इस तरह से मेरी जॉब चलती रही। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ हुई जब जो मुझे लेके गए थे वो वीज़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, आज दे रहा हूँ वीज़ा कल, क्योंकि मैं विजिट वीज़ा पे थी, और विजिट वीज़ा पे यहाँ पे जॉब करना अलाउ नहीं है दुबई में या यूएई में। ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैं उनको बोल रही थी कि जी मुझे वीज़ा दे दें, तो वीज़ा जो है वो नहीं मिला। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कंपनी से बोलो कि वीज़ा दें, नहीं तो पैसे दें, हम लोग अपने बिहाफ पे जो है कंपनी के बिहाफ पे अप्लाई करते हैं। तो लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। फिर इसी तरह 2 मंथ गुजरे, तो सैलरी भी थोड़ा लेट कर रहे थे। जो सैलरी डिसाइड हुई थी वो मैं आगे जाके बताऊंगी, वो भी लेट हो रही थी, कमीशन भी लेट हो रही थी। तो फिर इसी तरह से 2 महीने विजिट वाले गुजर गए, क्योंकि उस टाइम पे 2 महीने का विजिट वीज़ा लग रहा था।
तो वो गुजर गया। अब मैं बड़ी परेशान हो रही थी, मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे थे कि अब क्या करेंगे। तो डिसाइड ये हुआ कि अब हम लोग स्पॉन्सर वीज़ा कर लेंगे। तो स्पॉन्सर वीज़ा फिर हमने अप्लाई किया क्योंकि अभी हमें ज़रूरत थी। ड्यूरेशन में जो है वो आई एम द ओनली वन फीमेल, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि ये भी अब जाए किसी तरह से ना। अब बुला लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे थे और सैलरी भी इसी तरह से पहले ही लेट हो रही थी, फिर और लेट करना स्टार्ट कर दिया। अब सैलरी भी लेट होना स्टार्ट हो गई तो मेरे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। तो फिर इसी तरह से करते करते 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे और जो लास्ट वाली 2 सैलरीज थी वो मेरी सैलरीज भी मर गई। मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इसी तरह से ये मेरी पहली जॉब थी जिसका किस तरह से मुझे जॉब मिली। अब मैं ये बताती हूँ कि इस जॉब में मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे पहले दिन ही जॉब मिल गई और मुझे दुबई का, अगर मैं यहाँ दुबई में स्पेशल आती और आके फिर 1 by 1 डोर टू डोर जाती या इस तरह से जाती तो मुझे शायद जॉब मिलना मुश्किल होती या मुझे मिल नहीं रही होती, या मिलती भी तो मुझे 1-2 महीने लग जाते। तो एक्सपीरियंस इस तरह से अच्छा रहा क्योंकि इस जॉब में उन्होंने सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया था। आईटी से लेके सेल्स लेके मार्केटिंग लेके हर चीज़ मुझ पे छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ सीख लिया। मैंने सीख लिया मार्केटिंग कैसे होगी ऑनलाइन, मैंने सीख लिया कि कंटेंट कैसे बनेगा। कंटेंट वैसे मुझे पहले ही बनाना आता था तो मैंने सीख लिया। फिर मैंने सीख लिया कि सेल्स हम किस किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं और मार्केटिंग हम किस किस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। जब आप मार्केटिंग करना जानते हैं या आप सेल्स करना जानते हैं तो आपको जॉब मिल जाता है, तो फिर आपको बिजनेस भी मिल जाता है। फिर और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि आप परचेजिंग कहाँ से कर सकते हैं। तो जब आप अपने एम्प्लॉय को सब कुछ खुद ही बता रहे हैं, बिजनेस करना बता रहे हैं, तो वो तो सीख गया ना। तो ये मुझे इस जॉब का बेनिफिट हुआ। अब इसी जॉब के लॉसेस बताती हूँ कि मुझे लॉस क्या हुआ। लॉस ये हुआ कि जब मैं आई तो मैंने बहुत जल्दी की और मैंने कंपनी वीज़ा लेने से जब उन्होंने मुझे बोला कि हम बाद में दे देंगे तो मैं भी एग्री कर गई और मैं आ गई विजिट वीज़ा पे। एक बात। दूसरी बात, जब जो है अच्छा फ़ायदे में ये भी एक फ़ायदा हुआ कि जब मैं यहाँ आई थी तो उन्होंने बोला था कि आप अपने बेटे को भी लेके आ सकती, क्योंकि वो वेयर हाउस बना हुआ था तो फिर वहाँ पे मैं अपना बेटा भी लेके जा सकती थी। बैग जो है वो तब 6-7 साल का था, तो फिर वो मेरे साथ आता था, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। उन्होंने मुझसे बेनिफिट्स में अकोमोडेशन की बात की थी, तो ये मैं अब बताती हूँ कि इसका मुझे लॉस हो गया। अब हुआ यूँ कि जब नुकसान ये हो गया कि विजिट वीज़े की परमानेंट वीज़े से करते करते हम आ गए विजिट वीज़ा पे। विजिट वीज़े पे मैं आई तो 2 महीने 3 महीने इसी तरह गुजरे। अब मुझे विजिट वीज़ा तो नहीं दोबारा लगवाना था, मुझे तो कंपनी वीज़ा लगवाना था। तो कंपनी ने इस बात से जो है इनकार कर दिया कि अब हम वीज़ा नहीं देंगे, आप ऐसे करो स्पॉन्सर वीज़ा लगवा लो, कोई बात नहीं, और एनओसी लेके तो हम आपको प्रोसेस करवा लेंगे। मैं एग्री कर गई, तो हम लोगों ने स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर दिया। मेरे बेटे का भी तो लगना ही था, तो फिर हम लोगों ने स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर दिया। लेकिन नुकसान ये हो गया कि जब स्पॉन्सर वीज़ा लगवाया तो फिर आई वॉज द ओनली वन फीमेल, तो वो नहीं चाह रहे थे कि इतने सारे लोगों में जो है ये अकेली यहाँ पे सर्वाइव करे। तो उन्होंने बातों बातों में कहना शुरू कर दिया कि या तो वापस चली जाओ या ऐसे करो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया तो यू शुड अप्लाई एनीवेयर। तो मैं अब परेशान हो गई क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा था, तो उसके लिए मुझे फ़ायदा था कि चलो वो मेरे साथ कंपनी में आ जाता है। एक फ़ायदा ये हो गया और एक नुकसान भी ये हो गया कि आप विजिट वीज़े पे जॉब कर रहे थे। अब दूसरा नुकसान मुझे ये तब हुआ जब सडनली जो है मेरी जॉब चली गई। उन्होंने कहा कि आने की नीड नहीं है, और बेनिफिट्स उन्होंने बहुत सारे दिए हुए थे, जैसे पिक एंड ड्रॉप देंगे, लेकिन पिक एंड ड्रॉप दे नहीं रहे थे। लाइक मुझे पिक कर रहे थे 11 बजे 12 बजे, तो वहाँ से भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि दे डोंट वांट टू टेक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे पिक भी कर लिया करते थे ऑफिस और ड्रॉप भी। खैर फ़ायदा ये था कि ऑफिस जो है मेरे घर से कोई 5 मिनट का था रास्ता बाय ड्राइव, और पैदल थोड़ा सा लंबा था 15 से 20 मिनट का। तो फिर वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन हम लोगों ने फिर इस जॉब में ये भी फ़ायदा रहा कि हम लोगों ने अकोमोडेशन जो है फैमिली वो हमने फिर ऑफिस के पास ही ढूंढी थी, तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था हमारे लिए ना। तो फिर नुकसान उसके अलावा ये भी हुआ कि अचानक से जॉब चली गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फ़ायदा मैंने जैसे कि पहले बताया कि बिज़नेस करना सिखा दिया था, तो फिर मुझे पता था, और इस तरह से मेरे कस्टमर्स भी बन चुके थे। तो फिर मैं उन्हीं के बिहाफ पे किसी और कंपनी में टेम्परेरी बैठ गई और फिर वहाँ से मैं बिज़नेस जनरेट करना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पर फिर मैंने 2-3 महीने बस टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया। तो इस दौरान में मैंने फिर स्पॉन्सर वीज़ा ले लिया हुआ था, और फिर मैं जितना भी काम कर रही थी मैं स्पॉन्सर वीज़े पे कर रही थी। अब तो ये सारी बात हो गई कि मुझे पहली जॉब कैसे मिली।
लेकिन अब मैं दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता दूं कि जब भी आप किसी भी कंपनी में जाएं, चाहे आप रेफरेंस से जाएं, बड़े शौकी होके जाएंगे जी मैं तो बस जाते ही जॉब पे लगने वाला हूँ क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से जा रहा हूँ। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस भी रेफरेंस से आप जाएं, जब भी जाएं, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि वो बंदा ठीक है, वो बंदे की कंपनी ठीक है, वो आपके साथ लॉयल है, वो आपको बीच में छोड़ तो नहीं देगा जैसे मेरे साथ हुआ। खुदा ना खास्ता मेरे हस्बैंड अगर यहाँ पे ना होते दुबई में तो मैं क्या करती, 100% पाकिस्तान वापस जाती, क्योंकि मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर सकती थी। एक बात। दूसरी बात, आप जब भी आए तो अपनी डिग्रीज को टेस्ट करवा के आए, अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा के आए, जैसे कि मैंने भी करवाए थे। अपने डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज जो है वो मैंने टेस्ट करवाई थी और फिर मैं आई थी, लेकिन मुझे उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ी। तीसरी बात ये कि जब भी आए आप अपनी अकोमोडेशन को भी माइंड में रखते हुए आए कि मैंने आके रहना कहाँ है। और जब भी किसी के पास जॉब करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विजिट वीज़ा पे कभी भी ना करें। कंपनी आपको वीज़ा दे रही है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप वहीं से स्किप कर दें, क्योंकि जब आप विजिट वीज़ा पे जॉब कर रहे होते हो तो ये लोग आपकी सैलरी भी नहीं देती, क्योंकि आप कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते हो, आप लेबर कोड में नहीं जा सकते, आप उनको नहीं कह सकते कि विजिट वीज़ा पे जॉब कर रहा था। उल्टा वो आपको भी फाइन करेंगे और कंपनी को भी फाइन करेंगे। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है और वीडियो डिटेल से देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ स्किप करने वाली नहीं है। बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए कि इस जॉब में मुझे यही बेनिफिट हुआ कि मुझे पहले दिन आते ही जो है वो जॉब मिल गई, और दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि इन लोगों ने मुझे बिजनेस करना सिखा दिया। ये सारा कुछ मेरे ऊपर फेंक दिया, मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, हर डिपार्टमेंट को मेरे ऊपर फेंकने की वजह से मैंने सब कुछ सीख लिया। मैंने ये सीख लिया कि बिजनेस कैसे करते हैं, मैंने ये सीख लिया कि फेस कैसे करते हैं सिचुएशन को, और मैंने ये भी सीख लिया कि जब आप परदेश में अकेले रह जाएं तो आपने किस तरह से हर चीज़ को हैंडल करना है और मूव ऑन हो जाना है। तो कभी भी हार नहीं माननी, ये भी इस चीज़ को भी आपने ख्याल रखना है। और बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिया, मैं लॉसेस बताती हूँ। जो सैलरी डिसाइड हुई वो सैलरी नहीं थी, इवन कि विजिट वीज़ा पे थी तो लास्ट 2 मंथ्स की सैलरी खा गए। और दूसरा लॉस मुझे ये हुआ कि पहले इन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेके आ सकूं जॉब पे, तो वो भी मुझे लॉस हो गया कि मैं अपने बेटे को, क्योंकि मैं अब कहीं और जॉब करूंगी तो डेफिनेटली मुझे अपने बेटे को साथ लेके नहीं जाने की परमिशन हो गई, तो मुझे उसको घर छोड़ना पड़ेगा। और ये 6-6.5 साल का बच्चा मैं कैसे घर छोड़ूंगी। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जॉब पे बच्चे अलाउ नहीं हैं, आप अपने बच्चे को साथ लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो वेयर हाउस था तो इस वजह से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑफिस ऊपर था तो इतनी वहाँ पे नहीं थी, वो अंदर करके था, तो इतना वहाँ पे पुलिस या कोई भी जो है गवर्नमेंट का बंदा इतने चेकिंग के लिए नहीं आया करता था, तो ये इसलिए बच जाते थे। और अगर आ भी जाते तो फिर भी कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकाल ही लेते। लॉस मुझे इस जॉब में ये भी हुआ कि सडनली गई थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई। एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हमारे जो है वो लिमिट में थे, तो हम लोगों को हर चीज़ देखना था, फूड एक्सपेंस, ये होम रेंट आपने देखना है, फिर आपने उबैल, वैसे ये भी लॉस था कि उबैल स्कूल नहीं जा रहा था तो मेरे लिए ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने खुद से मैनेज करना होता है। और अब मैं जस्ट बहुत ज़रूरी जो बात करने वाली हूँ, विजिट वीज़े पे जॉब मत कीजिए, यहाँ आके कभी भी ना कीजिए। अगर विजिट वीज़े पे आए हैं, किसी के रेफरेंस से आए हैं या किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, तो सबसे पहले वीज़ा की डिमांड करें। कंपनी का वीज़ा होगा तो कल को आप अपनी सैलरी के लिए उनको क्लेम कर सकते हैं, और वो भी आपको, अगर आप खुदा न खास्ता कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो वो भी आपको कुछ कह सकते हैं, आप पे केस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से रखें। जब भी आए अपनी डिग्रीज को टेस्ट करवा के आए, अच्छे से करवा के आए। इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और जो सबसे ज़रूरी बात, आप कहीं पे भी जाएं, दुबई में एक रूल है, आपको पूरा बिजनेस सिखा देते हैं। अगर आप सेल्स में है ना तो आपको हर डिपार्टमेंट से घुमा के ले आते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आए दुबई में और आपको जॉब मिल गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप उसका फ़ायदा उठाएं, आप एक्सपीरियंस लें, आप देखें वो लोग किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। आप जब सीख जाएंगे ना कि यहाँ पे लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं, तो आपका दुबई में ज़मीन से उठ के आसमान तक जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा और डीमोटिवेट नहीं होइएगा। अब मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगी कि मुझे सेकंड जॉब कैसे मिली थी दुबई में, और इसमें मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं दुबई में जो यूटिलाइज किए जाते हैं और स्पेशली फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं, वो मैं बता दूंगी। तो उस तरह से फिर आप इंशाल्लाह जो है, अगर आई हुई हैं दुबई में या आप आने वाली हैं,
तो इंशाल्लाह खैर होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।